ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो आप सब अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी समझ में आएगा कि आप हैं। और हमने पिछला क्लास में क्या चर्चा किया था, किसी को कुछ याद है? किसको कुछ याद है? पिछला क्लास में हमने क्या चर्चा किया था? ये सब भूल गए? गिव देम परमिशन टू स्पीक। हाँ, यस, नाउ यू कैन स्पीक। किसको कुछ याद है हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? या छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ, ओके। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। और हेलो प्रभु जी। हाँ, यस, हरे कृष्ण। ये गीता वैराग्य की बात नहीं है। गीता हम लोग को अच्छे अस्तित्व की बात बताती है, आस्तिकता की बात बताती है, वास्तविकता आस्तिकता नहीं, वास्तविकता की बात बताती है। तो ये हमने एक देखा था, बहुत सही बात बताया कि गीता सकारात्मक नहीं है। गीता सकारात्मक बात नहीं बोलता है। जैसे कुछ होता है ना, कुछ किताबें सकारात्मक बोलते हैं, पॉजिटिविटी। गीता नकारात्मक नहीं बोलता है, नेगेटिविटी का, पेसिमिज्म बात नहीं करता है। गीता वास्तविकता के ऊपर बात करता है। तो ये एक अच्छा हमने देखा, भगवत गीता टेक्स यू टू रियलिटी। ओके, ये एक अच्छा चीज बताया आपने, करेक्ट। और कोई? और ये चलो, आप नहीं सब कुछ आप बताएंगे तो बाकी कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था कि भगवत गीता हमें अंदरूनी शक्ति देता है और हमें समस्याओं के ऊपर पार लगाने में हमारी मदद करता है। सो भगवत गीता वी डिस्कस्ड, भगवत गीता ऑफर्स अस स्ट्रेंथ, हमको शक्ति देता है आगे बढ़ने का जीवन में, राइट। भगवत गीता में शायद हमको नौकरी नहीं दे सकता है, भगवत गीता हमको शायद भूख खाना नहीं दे सकता है, पर उस नौकरी को खोजने के लिए भगवत गीता हमको शक्ति दे सकता है। दिस इज अ वेरी नाइस पॉइंट वी डिस्कस। यस, और कोई? और कुछ याद है? और कुछ याद नहीं? वाह, और किसी को कुछ याद नहीं? एनीथिंग? और भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था हमने। यस, हमने प्रेस को हल्का करने की। हाँ, यस, बताइए, बोलिए। हाँ, भगवत गीता हमारे डिप्रेशन को दूर करता है। हाँ, भगवत गीता हमारी डिप्रेशन को दूर करता है। कैसे दूर करता है? कैसे? हमारी पोषण को ठीक करता है। कैसे? मन के पोषण को ठीक करता है। हाँ, भगवत गीता हमारी मन की
देखभाल करता है, हमारी शरीर की देखभाल तो जरूरत है, मन की देखभाल जरूरत है। तो हमने देखा था कि जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, वो कोई परिस्थिति में नहीं रहता है, वो परिस्थिति में तनाव नहीं रहता है, हमारी सिस्टम, हमारी अंदर में तनाव रहता है। हम अगर अपनी अंदर को बदलेंगे तो हमारा तनाव भी बदलेगा। ये हमने डिस्कस किया था। यस, करेक्ट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। तो आज हम दूसरा चीज देखेंगे कि किस तरह हमारी दृष्टिकोण और गलत दृष्टिकोण की वजह से, हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि अगले सेशंस में हम वास्तविकता के ऊपर चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रकार की वास्तविकता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम दो वास्तविकता के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह भगवत गीता दो प्रकार की वास्तविकता के ऊपर बात करता है। ओके, और किस तरह हम ये सही दृष्टिकोण जब जीवन में रखेंगे, जीवन में बहुत आनंद प्राप्त कर सकते हैं। राइट, देखिए भगवत गीता का अगर हम प्रथम अध्याय का शीर्षक देखेंगे, प्रथम अध्याय का शीर्षक है ऑब्जर्विंग द आर्मीज, मतलब सेनाओं को निरीक्षण करना। तो देखिए हम अपने जीवन को किस तरह निरीक्षण करते हैं, उससे निर्भर करता है हम जीवन में कितना आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊंगा ताकि उदाहरण में किस तरह निरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह और क्या हमारी आनंद कहां है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आप दुर्गा पूजा में कुछ कहीं जाने का प्लान किए हैं, ऊटी जाने का या कहीं पे प्लान किए हैं, और दुर्गा पूजा में बहुत सारा जगह दुर्गा पंडाल लगता है, तो भीड़ रहता है। तो आपको बहुत सारे आपके पड़ोसी लोग बोले कि बहुत भीड़ रहता है, जल्दी से निकलना। तो आपका 4 बजे ट्रेन था, और 4 बजे ट्रेन था तो आप 1:30 बजे ही निकल गए क्योंकि लेट हो जाएगा, और हावड़ा जाने के लिए, हावड़ा स्टेशन जाने के लिए तो 1-1.5 घंटा लगता है। आप 1:30 बजे निकल गए, 1 घंटा पहले ही निकल गए। तो आप बैठ गए कार में और बहुत बड़ा जाम पड़ा, और फिर आप 4 बजे क्या, आप 4:10 पे उधर पहुंचे स्टेशन पे। तो आपको लगा फिर क्यों जाना है स्टेशन, वापस ही चले जाता हूं। पर जब पहुंचे 4:10 पे, तो उस समय देखे कि उधर लिखा हुआ है कि ट्रेन इज स्टिल ऑन प्लेटफॉर्म। तो आप दौड़ने लग गए, सब लगेज लेके, सब कुछ लग के दौड़ के फिर ट्रेन के पास पहुंच के आपका बोगी ढूंढ के जब ट्रेन में घुसे तब तक 4:20 हो गया था। और जैसे ही आपने अपना सीट में बैठा, कितना आनंद आपको लगा। और उसी समय आपके बगल में जो बैठा था, जो 3:45 से ही आके ट्रेन में बैठ गया था, वो इतना चिल्ला रहा है ये भारतीय रेलवे बाप रे बकवास है, इतना गंदा है, इतना लेट करता है। परिस्थिति वही है, करेक्ट? सेम परिस्थिति है कि नहीं? परिस्थिति वही है, आपको आनंद मिल रहा है और उसको दुख मिल रहा है, करेक्ट? तो हमको समझना चाहिए हमारी दृष्टिकोण निर्भर करता है किस तरह हम जीवन में आनंद में रहेंगे, और क्या दृष्टिकोण है वो इंपॉर्टेंट है। इधर दृष्टिकोण के ऊपर एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए। मान लीजिए ये सुंदर सी महिला है, ये सुंदर सी महिला बहुत सारी अलंकार पहनी हुई है। मान लीजिए ये सुंदर महिला बहुत अलंकार पहन के एक सुनसुना, करेक्ट, डेजर्टेड, सुनसुना, बंगाली हिंदी मेरा ठीक नहीं है, जो भी है, सुनसुना जगह पे, सुनसुना रास्ते पे बहुत अंधेरी, रात के अंधेरी में जा रही है। और ये जो व्यक्ति है, एक शेर उस लड़की को देखता है। शेर क्या देखेगा लड़की में? क्या देखेगा? अरे आपको पता नहीं चल रहा है? आप खाना देखेगा, खाना देखेगा। और ये क्या देखेगा? डकैत, डकैत ज्वेलरी देखेगा, ज्वेलरी देखेगा।
और ये लड़का क्या देखेगा, छोटा बच्चा? माँ देखेगा। लड़की बदल गई क्या? नहीं। पर लड़की सेम है, पर इन लोगों की दृष्टिकोण के अनुसार ये लड़की को देख रहे हैं, करेक्ट? तो उसी तरह हम भी हर परिस्थिति को जीवन में अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव हर समय बताते थे, वर्ल्ड इज ए मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। ये जो दुनिया है ये हमारी खुद की चेतना का दर्पण है। अगर हम दुखी हैं, सब जगह लगेगा हम सब लोग दुखी हैं। हम अगर आनंद में हैं तो सब लोग आनंद में रहेंगे। जैसे मेरे पिताजी एक गाना गाते थे, मैं जब बचपन में, मेरे पिताजी, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया कितना हंसी है। सो हमको समझना चाहिए हमारी दृष्टिकोण हमारी दुनिया बनाता है। ये भगवत गीता का प्रथम अध्याय का शीर्षक है। हमारी दृष्टिकोण हमारी जो दुनिया बनाता है। हम जैसे दृष्टिकोण रखेंगे हमारी दुनिया वैसे बनते जाएगा। हमको अगर लगता है कि दुनिया में हर कोई केवल चीटिंग करता है, क्यों? क्योंकि मैं ठग गया तो हमको लगता है सब ठग गए, सब ठग है ये दुनिया में। रहता है नहीं? कभी कभी हम ठग जाते हैं किसी से तो हमको क्या लगता है, पूरा दुनिया ठगों से भरा हुआ है, राइट? तो उसी तरह हमारी अंदर की दृष्टिकोण हमारी दुनिया बना देता है। वर्ल्ड इज ए मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। ये दुनिया हमारी चेतना का दर्पण है। तो इसीलिए हम जितना हमारी दृष्टिकोण को बदलेंगे उतना दुनिया हमारे लिए आनंददायी बन जाएगा, और जितना हमारी अपनी दृष्टिकोण खराब रहेगा उतना हमारे लिए दुनिया खराब हो जाएगा। दुनिया सही, दुनिया सेम है, मेरे लिए भी दुनिया सेम है, आपके लिए भी सेम है, पर मैं दुनिया को जैसे दृष्टिकोण में देखूंगा दुनिया उतना मेरे को आनंद देगा। और यही चीज है भगवत गीता में बताया जाता है। प्रथम अध्याय में ये 3 व्यक्तियों की दृष्टिकोण के बारे में भगवत गीता में बताया जाता है। ये 3 व्यक्ति धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन किस तरह गलत दृष्टिकोण रखे थे और वास्तविक दृष्टिकोण, कोई तो अनम्यूट है, तो वास्तविक दृष्टिकोण कैसा है और गलत दृष्टिकोण क्या है, सही दृष्टिकोण क्या है, ये 3 उदाहरण से भगवान भगवत गीता में प्रथम अध्याय में बताया जाता है। एक है धृतराष्ट्र, दूसरा है दुर्योधन, तीसरा है अर्जुन। तो एक एक करके हम देखेंगे और देखेंगे कि भगवान प्रथम अध्याय में इन 3 जो शख्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, इनसे क्या शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला श्लोक हम भगवान जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। अभी एक जन उच्चारण करेगा, बाकी सब म्यूट रखेंगे। एक जन अनम्यूट करके उच्चारण करेगा। ओनली 1 पर्सन। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता। ओके। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, मामका पांडवश्चैव, मामका पांडवश्चैव, किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। ओके, और कोई करना चाहता है? म्यूट कर लीजिए आप। और कोई करना चाहेगा? और 1 पर्सन मोर। धृतराष्ट्र, हाँ ये रुचि माता जी। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेतायुयुत्सवः, समवेतायुयुत्सवः, मामका पांडवश्चैव, मामका पांडवश्चैव, किमकुर्वत संजय।
किम कुरुवतः संजय। देखिए क्या है इस श्लोक में। तो भगवत गीता चालू होता है एक प्रश्न से। प्रश्न क्या है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय को। ओके, क्या पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, समवेता, समवेता मतलब एक साथ, सब कुछ समवेता, युयुत्सव मतलब युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा से समवेता एकत्रित हुए हैं। कौन कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसमें, इस श्लोक में। मामका, मेरा, और पांडव। मेरा और पांडव पुत्र एक साथ एकत्रित हुए हैं। एकत्रित होके कर क्या रहे हैं? किम कुर्वत, कर क्या रहे हैं ये बताओ संजय। तो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि मेरा पुत्र और पांडव लोग कर क्या रहे हैं। तो कोई बता सकते हैं क्या ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है इस जीवन का? कौन बता पाएगा जो सबसे बड़ा जरूरत है? सांस लेना, सांस लेना, सांस लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, सांस लेना। और कुछ? पर हेल्थ अच्छी होना। हाँ, हेल्थ अच्छी होना। हेल्थ अच्छी होना। वेरी गुड। और कुछ? भोजन, भोजन, ये सब तो सब। हाँ, पानी नंबर 1, नंबर 2 सब कुछ। यस, वेरी गुड। और कुछ? भगवान को पाना, भगवान को पाना। वेरी गुड। यस, मन की शांति, मन की शांति। बहुत करीब जा रहे हैं आप। और कुछ? भक्ति, भक्ति। वेरी गुड। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, खुशी। कौन इधर दुखी रहना चाहता है? कोई है जो प्रार्थना करता है कि हे भगवान 2024 में बहुत खुशी मिला, 2025 में थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए, ऐसा कोई प्रार्थना करता है? नहीं। जब दुख आता है हम क्या बोलते हैं? कभी खुशी कभी गम, करेक्ट? हाँ, बट हम प्रार्थना क्या करते हैं? ओनली खुशी नो गम, करेक्ट? बट दुख आता है तो क्या करें? ठीक है, मन की शांति के लिए हम बोल देते हैं कभी खुशी कभी गम। तो हम देखते हैं, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सारा चीज जो हम करते हैं, इन सारे चीज का जो केंद्र बिंदु है वो आनंद है। केंद्र बिंदु। खाना हम जीने के लिए कम खाते हैं और आनंद के लिए ज्यादा खाते हैं, इसलिए तो इतना सारा मसाला बना है, करेक्ट? बिना मसाला का आदमी जी सकता है? बोलिए, नहीं जी सकता। मर जाएगा आदमी बिना मसाला का, बोलिए। हाँ, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा बिना मसाला। हाँ, मर जाएगा? नहीं जी, दाल चावल से ही आदमी जी सकता है। हर दिन दाल चावल करेगा, खिचड़ी। वृंदावन में कितने सारे बाबाजी लोग हैं, वो मधुकरी करते हैं, भीख मांगते हैं और केवल उनको खिचड़ी मिलता है, और केवल खिचड़ी से वो जीवन भर जीते हैं। तो हम खाना क्यों खाते हैं? खाली पेट का भूख मिटाने के लिए, आनंद के लिए, हैप्पीनेस के लिए। हम पहनते क्यों हैं? देखिए, मैं एक ही मेरा कॉस्ट्यूम है। आप पिछला जितने सालों से आप देखेंगे, कोई भी मेरा वीडियो, पुराना वीडियो भी देखेंगे, यही कॉस्ट्यूम है। तो मैं क्या जी नहीं रहा हूं? पर पैंटलून, लूज फिलिपी, बीबा फैशन, मान्यवर, ये सब अगर सब शॉप में जाके अगर एक ही फैशन मिलेगा आपको, ये फैशन, कितने लोग जाएंगे ये खरीदने के लिए? इतनी सारी फैशन है, इतनी सारी कपड़े हैं, इतनी तरीके के कपड़े हैं। कोई ऐसे कटा हुआ है, कोई ऐसे कटा हुआ है, ऐसे आप देखे होंगे। अल्टीमेटली आपको गर्दन घुसाना है,
पर गर्दन घुसाने के लिए कोई वी कट है, कोई यू कट है, कोई नो कट है, कोई हाई नेक है, कोई लो नेक है, कितना प्रकार का है। तो क्या हम पहन रहे हैं केवल शरीर को ढकने के लिए? तो हम आनंद के लिए पहन रहे हैं। तो जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम सब जी रहे हैं वो है आनंद। कुछ भी करना चाहते हैं हम, उसके पीछे जो हमारी नीड, हमारी जो चीज जो पीछे है उसका है आनंद। पर हमको ये भी समझना चाहिए कि हम सब खुश होना चाहते हैं। इधर जितने सारे बैठे हुए हैं हम सब खुश होना चाहते हैं, और धृतराष्ट्र का जीवन में यही दृष्टिकोण का समस्या था। धृतराष्ट्र का आनंद की दृष्टिकोण में समस्या था। धृतराष्ट्र क्या सोच रहा था कि मेरे पुत्र आनंद में रहेंगे, बाकी जाए भाड़ में। ये भगवत गीता सिखाता है पहला श्लोक में कि तुमको जितना आनंद चाहिए, तुम्हारी पड़ोसी को भी उतना आनंद चाहिए, तुम्हारे भाई को भी उतना आनंद चाहिए, तुम्हारी पत्नी को भी उतना आनंद चाहिए। हर किसी को आनंद की तलाश में है। तो इसीलिए हमारा कोई भी वी हैव नो राइट, हमारी कोई हक नहीं बनता है किसी और की आनंद को छीनना। एंड दैट्स व्हाई धृतराष्ट्र का चेतना था मेरा आनंद और बाकी सब भाड़ में। मेरा बेटा का आनंद, बाकी सब भाड़ में। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये हमारे जीवन में तनाव लेके आता है। यही जीवन में तनाव लेता। वास्तविकता ये है। तो पहला वास्तविकता जो हमको भगवत गीता के पहले श्लोक से पता चलता है कि एवरीवन, हर कोई आनंद चाहिए। एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी एंड आई हैव, मेरा कोई भी हक नहीं है, आई हैव नो राइट टू गिव अनहैप्पीनेस टू एनीवन। तो धृतराष्ट्र केवल जन्म से अंधे नहीं थे, आंखों से अंधे नहीं थे, शकल से अंधे नहीं थे, अकल से भी अंधे थे। और अकल का अंधापन का मतलब है कि किस तरह हम हमारी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करें। So that's why the first verse of Bhagavad Gita speaks about sensitivity, संवेदनशीलता। और जितने सारे रिश्तों में दरार या फिर जितने सारे जहां पे भी समस्या आता है, ये संवेदनशील के वजह से ही आता है। हम सोचते हैं माम का, मेरा आनंद सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी का आनंद जरूरत नहीं है, वो तो दुख में रहेगा, वो चला लेगा, पर मैं खुश में रहूंगा। अरे तुम जितना खुश में रहना चाहता है वो भी खुश रहना चाहता है। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। चाणक्य पंडित बोलते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सारे जीवों को, सारे लोगों को अपने जैसा ट्रीट करता है। मैं हाउ आई वांट टू गेट ट्रीटेड, आई वांट एवरीवन टू अप्रिशिएट मी, आई वांट एवरीवन टू लव मी। मैं चाहता हूं सब मेरे को प्रेम करे, मैं चाहता हूं सब मेरे को आनंद दे, मैं चाहता हूं सब मेरे को अच्छा बोले। तो जो ये समझ के दूसरों को इस तरह का व्यवहार करता है वही पंडित है। तो पंडित का डेफिनेशन चाणक्य पंडित बताते हैं, वो पंडित है जो हर व्यक्ति को अपनी आनंद की हक से छीनता नहीं है। हर व्यक्ति का आनंद का हक, everyone has the right
टू बी हैप्पी। नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, केवल मनुष्य नहीं है, पशुओं को भी हक है अपनी आनंद के लिए। एंड वी हैव नो राइट टू स्नैच anyone's happiness from their life. So that's the first reality that भगवान सिखा रहे हैं, वो है हर कोई खुश रहना चाहता है और हमको संवेदनशील बनना चाहिए और हमारा कोई हक नहीं है दूसरों की आनंद को छीनने का। तो धृतराष्ट्र का मतलब है, अंधापन का मतलब है कि उनकी आनंद के ऊपर गलत दृष्टिकोण था। राइट। उसके बाद दुर्योधन की दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये और कोई जो उच्चारण नहीं किया है उच्चारण कर सकता है। अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम तदस्माकम, बलम भीष्माभिरक्षितम, बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्वइदमेतेषाम्, पर्याप्तम् त्वइदमेतेषाम्, बलम भीमाभिरक्षितम्, बलम भीमाभिरक्षितम्। ओके, तो देखिए क्या लिख रहे हैं। पर्याप्त का मतलब क्या होता है, किसको पता है? हिंदी शब्द भी है पर्याप्त, मतलब एनफ। अपर्याप्त मतलब मोर देन एनफ। तो दुर्योधन क्या बोल रहा है? तद अस्माकम, अस्माकम मतलब ये भी मेरा, बाप जैसा मेरा मेरा हो रहा है और बेटा भी मेरा मेरा भी हो रहा है, मेरा। तो क्या बोल रहा है? अस्माकम मतलब मेरा। अपर्याप्तम, मेरा जो बल है, बल देखिए, मेरा जो बल है, दुर्योधन बोल रहा है अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भीष्म है, भीष्माभिरक्षिता। और पांडव लोगों का जो बल है पर्याप्त है, थोड़ा सा ठीक है, चलेगा बस। क्यों? उनके पास भीम है। सो दुर्योधन कंपेयर कर रहा है भीष्म वर्सेस भीमा। मेरे पास कौन है? भीष्म है और पांडव लोगों के पास भीम है, चलेगा। तो हमको समझना चाहिए दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या था? गलत दृष्टिकोण था शक्ति के ऊपर। दुर्योधन का कहना यह था और सोचना यह था शक्ति भीष्म के पास है और क्योंकि भीष्म मेरे साथ है, सब कुछ मेरे साथ है। अगर हम पांडव और कौरवों का अगर एक स्ट्रेंथ एनालिसिस करें, शक्ति का एनालिसिस करें, कौरव लोगों के पास भीष्म था और भीष्म के पास इतना शक्ति था, इतना शक्ति था कि समग्र पांडव और कौरव सेना को वो अकेला भीष्म हरा सकता था। इतना शक्तिशाली थे भीष्म। और आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि भीष्म वो व्यक्ति थे जो सरसज्जा में जब थे, वही व्यक्ति थे जो विष्णु सहस्त्र नाम गाए, जो हम विष्णु सहस्त्र नाम भारत में गाते हैं और या फिर रिकॉर्डिंग चलाते हैं सुबह सुबह, वो विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म बोले हैं। कोई पूछेगा कि अरे ये विष्णु सहस्त्र नाम अगर भीष्म बोल रहे हैं, मतलब वो भगवान के इतने बड़े भक्त है, तो वो कौरव लोगों के साइड में क्यों लड़ा? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि कौरव लोगों के साइड में भीष्म को भगवान ने लगाया था क्योंकि ये दिखाने के लिए कि कौरवों के पास बहुत शक्ति था, बहुत ताकत था, बट बहुत ज्यादा क्यों था? क्योंकि उनके साथ भीष्म था, फिर भी पांडव लोग ही विजयी हुए। क्योंकि भगवत गीता चालू तो होता है प्रश्न से। क्या प्रश्न से चालू होता है? कि धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, मेरा पुत्र कौरव लोग दोनों एकत्रित हुए, हो क्या रहा है? युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है?
तो भगवत गीता चालू होता है प्रश्न से। ये पहला श्लोक है भगवत गीता का, और ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये श्लोक, ये अंतिम श्लोक है भगवत गीता का। पहला श्लोक प्रश्न है, अंतिम श्लोक क्या है? उत्तर है उस प्रश्न का। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। फर्स्ट श्लोक इज अ क्वेश्चन एंड लास्ट श्लोक इज अ आंसर। एंड बाकी ये जो 698 क्वेश्चन आंसर दूसरे श्लोक है, वो ये बताता है कि ये आंसर को जो एंड में है अपने जीवन में कैसे उतारें। एक्सप्लेनेशन। तो आंसर हम पढ़ लेते हैं अभी। तो ये श्लोक को एक जन उच्चारण कीजिए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण। यत्र ओके अनीशा, यस यू रिसाइट। यत्र योगेश्वरः कृष्ण। यत्र पार्थो धनुर्धर। यत्र पार्थो धनुर्धर। तत्र श्री विजय भूति। तत्र श्री विजयो भूर्ति। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मम। हाँ यस, वेरी गुड। यत्र मतलब जहां जहां, यत्र मतलब जहां जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां पे कृष्ण है, जहां पे अर्जुन है, यत्र पार्थो धनुर्धर, वहीं पे ही विजय होगा, वहीं पे ही आनंद मिलेगा, वहीं पे ही सब कुछ सही होगा। ये उत्तर है, राइट। तो उत्तर क्या है कि जहां पे विजय, कहां पे विजय होगा, कहां किसको विजय मिलेगा? हाँ, किसको विजय मिलेगा? जिसके साइड भगवान है। तो ये संजय बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं कि जिसके साइड में भगवान है उसके साइड। दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ अगेन यू स्टार्ट इट, अगेन ऐड maybe. सो वहीं पे ही समस्या होगा, वहीं पे ही सही होगा, और जहां पे कृष्ण नहीं है वहां पे समस्या होगा। तो भगवत गीता चालू होता है प्रश्न से कि कहां पे वेयर विल बी सक्सेस, वेयर विल बी हैप्पीनेस, आनंद कहां है, और अंत में उत्तर है आनंद भगवान के साथ है। और 698 जो श्लोक है भगवत गीता के बीच में, वो ये बताता है कि भगवान के साइड में कैसे जाना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, भगवान आनंद की स्रोत है। हमको आनंद चाहिए तो भगवान के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस घर में, इस स्टूडियो में मेरा देखिए एसी है और लाइट्स है और कैमरा है, स्क्रीन है मेरे सामने, मेरा आईपैड है, सब कुछ है, पर मान लीजिए करंट नहीं है तो चलेगा क्या? तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही काम करते हैं। गाड़ी है, साड़ी है, पत्नी है, बच्चे हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, कृष्ण नहीं है, आनंद नहीं है। मैंने इतने सारे बड़े बड़े लोगों के पास मिला हूं जिनके पास इतना पैसा है और वो हमको बोलते हैं स्वामी जी आप इतने खुश क्यों हैं? हम बोलते हैं कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। तो भगवान भगवत गीता में ये नहीं बोल रहे हैं कि जीवन में गाड़ी मत खरीदो, भगवान ये बोल रहे हैं गाड़ी खरीदो और मेरे साथ रहो तो गाड़ी आनंद। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये नहीं बोल रहा है कि एसी मत लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोल रहा है एसी लगाओ पर मेरे साथ पावर हाउस के साथ कनेक्ट करेंगे तो एसी चलेगा। खाली एसी लगाने से आपको हवा नहीं मिलेगा, आपको एसी को पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कभी भी
कृष्ण दुखी नहीं है। आपने देखा होगा कभी कृष्ण ऐसे बैठे हुए वहां पे। हम एक परिवार बना देते हैं, हमारा एक बच्चा हो जाता है। मैंने देखा है, मैं गृहस्थ लोगों से मिलता हूं, एक बच्चा हो जाता है, प्रभु जी कैसे होगा, हाउ मैं कैसे काम करूं, कैसे करूं, परिवार को कैसे भरण पोषण करूं। पर भगवान के हम सब बच्चे हैं, कभी भी ठाकुर जी ऐसे खड़े होके बैठे नहीं है, बाबा काहे बनाए रे इतना दुनिया, इतना टेंशन है दुनिया में, क्यों इतना बच्चा पैदा किया, क्यों ये दुनिया बनाया। भगवान कभी नहीं बोलते दुनिया बनाने वाले क्यों तेरे मन में समाई, क्यों तूने दुनिया बनाई। ये भगवान नहीं गाते, हम गाते हैं। इसको बंद करो, ओके करो, जो भी करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। हाँ, तो भगवान नहीं गाते हैं। भगवान ने कभी ऐसे बोला नहीं, हे राधे काहे रे दुनिया बनाई, इतना बड़ा दुनिया क्यों बनाई, कभी नहीं भगवान बोलते हैं राधा रानी को। भगवान आनंद के स्रोत हैं, हमको आनंद चाहिए। तो व्हाट इज द रियलिटी दैट इज बीइंग स्पोकन। वास्तविकता क्या सिखाता है पहला अध्याय में? वास्तविकता सिखाता है कि आनंद के लिए हमको पावर चाहिए, आनंद के लिए हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। ये दोनों के बिना आपको आनंद नहीं मिलेगा। शक्ति चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए, सब चाहिए, करेक्ट। और हमको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पर ये दोनों हमको आनंद देगा। पर ये दोनों मिलने के बाद भी अगर हमको पावर मिल गया, अगर हमको प्रॉस्पेरिटी मिल गया, पर इस दोनों को हम अगर कृष्ण के साथ कनेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो हमको जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। सो भगवद गीता टीचेस अस हाउ टू कनेक्ट कृष्णा टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। कैसे मैं अपनी पढ़ाई को भगवान से कनेक्ट करूं, कैसे अपनी नौकरी को भगवान के साथ कनेक्ट करूं, कैसे मेरी विवाह को भगवान के साथ कनेक्ट करूं। देखिए, अगर आप खाने को भगवान के साथ कनेक्ट कर देते हैं वो प्रसाद बन जाता है। अगर गाने को भगवान के साथ कनेक्ट कर देते हैं वो कीर्तन बन जाता है, भजन बन जाता है। अगर आप घूमने को भगवान के साथ कनेक्ट कर देते हैं वो यात्रा बन जाता है। भगवान ऐसे हैं कि भगवान के साथ कुछ भी कनेक्ट करो उसका वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू डिलीशन नहीं होता है। नॉट जस्ट वैल्यू, हैप्पीनेस एडिशन होता है। तो वो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि आप एंजॉय मत करो, भगवान बोल रहे हैं मेरे साथ एंजॉय करो, बिंदास। डोंट एंजॉय अलोन, एंड इफ यू एंजॉय टुगेदर यू विल बी मोर हैप्पी बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विथ मी। जैसे आप अगर पियक्कड़ के साथ बैठेंगे तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? किसी को डाउट है क्या बनेंगे? पियक्कड़, पियक्कड़ बनेंगे, आसानी से बन जाएंगे। तो कोई ड्रग एडिक्ट के साथ उठना बैठना करेगा तो क्या बनेगा? ड्रग एडिक्ट बनेगा। और भगवान के साथ उठना बैठना करेगा क्या बनेगा? आनंद में भक्त बनेगा, भक्त आनंद में रहेगा, क्योंकि भगवान हर समय आनंद में है। सो कृष्णा इज शोइंग अस पहले अध्याय की पहला श्लोक और अंतिम श्लोक से कि अगर तुम मेरे साथ रहेगा, कौरव और दुर्योधन वो भीष्म को चूज किए पर भगवान को चूज नहीं किए, और भीष्म भी आए फिर भी हार गए, पर अर्जुन ने भगवान को चूज किया, भीष्म को चूज नहीं किया तो भगवान जीते। तो इसलिए अंत में, महाभारत के अंत में ये अच्छा कहानी आता है, आप सबको जानना चाहिए। तो अंत में क्या होता है जब तो अंत में भगवद गीता महाभारत की जब युद्ध समाप्त हो जाता है, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम पहले उतर जाओ फिर मैं उतरूंगा। तो अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण आप उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं नहीं अर्जुन तुम उतरो मैं उतरूंगा। ऐसे बातचीत होता है, कौन उतरेगा, पहले तुम, ऐसे बातचीत होता है। फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन तुम उतरो मैं बाद में उतरूंगा। तो अर्जुन को बात मानना पड़ता है, अर्जुन उतर जाते हैं, आगे जाते हैं, अर्जुन थोड़ा आगे जाके खड़े होते हैं, फिर कृष्ण उतरते हैं। फिर जब कृष्ण उतरते हैं अर्जुन के आंखों के सामने रथ पूरा, जैसे रजनीकांत की मूवी में ऐसे ऊपर उठ जाता है ना गाड़ी, इस तरह रथ पूरा भस्म हो जाता है और अंगार बन जाता है। अर्जुन सोचता है
अगर मैं पहले नहीं उतरता, मैं बाद में उतरता, अभी तो युद्ध खत्म होने के बाद मेरा अंगार बन जाता मैं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, ये रथ ऐसे ही टिका हुआ था क्योंकि मैं बैठा हुआ था, मैं था इस रथ में, मैं अपनी शक्ति संचारित करके इस रथ को रखा हुआ था, और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ मैं उतरा, देखो रथ का क्या हो गया। तो भगवान के साथ ही विजय है, भगवान के साथ ही धर्म है, भगवान के साथ ही नीति है, भगवान के साथ ही आनंद है। भगवद गीता हमको सिखाएगा किस तरह भगवान को जीवन की हर पहलू के साथ कनेक्ट करें। इफ यू आर ए स्टूडेंट, you connect your studies with Krishna, you will become the most happiest student in this creation. If you are a husband, if you connect your duties of a husband with Krishna, you'll become the most happiest husband. If you are a wife, you become a wife on behalf of Krishna, you'll become the most happiest wife. So Bhagavad Gita doesn't teach us to live life. Bhagavad Gita हमको छोड़ना नहीं सिखाता है, भगवत गीता हमको कृष्ण के साथ जोड़ना सिखाता है। ये छोड़ने की विज्ञान नहीं है, ये जोड़ने की विज्ञान है। हम किस तरह अपने आप को कृष्ण के साथ जोड़ पाएं, अपनी जीवन की हर पहलू को कृष्ण के साथ जोड़ पाएं, जिससे हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, क्योंकि हम जीवन की भगवान जो आनंद की स्रोत है उनके साथ जोड़। तो ये पहला वास्तविकता भगवद गीता सिखाता है कि जीवन को भगवान के साथ जोड़ो, आपकी जीवन में आनंद बढ़ेगा। फिर हम देखते हैं अर्जुन की दृष्टिकोण। अर्जुन की दृष्टिकोण भगवत गीता, अभी हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र का देखा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सोच रहे थे कि मेरा आनंद सही है, बाकी सब भाड़ में जाए। दुर्योधन सोचता था मेरे पास शक्ति है तो आनंद मिलेगा। शक्ति से आनंद नहीं मिलता है, और केवल आपके आनंद से आनंद नहीं मिलता है, सबको आनंद चाहिए, इसलिए हमारा कोई हक नहीं किसी और के आनंद को छीनना। अर्जुन बताते हैं भगवान कृष्ण को पूरा भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कि हे भगवान कृष्ण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। अर्जुन हाथ उठा देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा, जैसे अभी देखिए अर्जुन कैसे खड़े हैं, हाय हाय हाय, जैसे अभी कभी हम भी ऐसे खड़े रहते हैं ना, हाय 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 कैसे हो गया, जीवन कैसे चला गया। आप सोचिए अर्जुन, a person like Arjuna standing like this. Arjun is not some Tom, Dick and Harry. अर्जुन ऐसे खड़े हुए थे, अपनी गांडीव को नीचे रख दिए थे और सोच रहे थे कि और मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान मैं जा रहा हूं, ये मेरे अच्छा नहीं। तो अर्जुन को गलत दृष्टिकोण था युद्ध की लक्ष्य के ऊपर। युद्ध का लक्ष्य क्या है, देखिए हम पढ़ेंगे अभी ये श्लोक में अर्जुन को क्या लग रहा था, युद्ध की लक्ष्य क्या है। न च श्रेयोनुपश्यामि, कोई पढ़िए। ओके यस, एक जन जो हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। सिंपल श्लोक है, बहुत ही सिंपल श्लोक है। देखिए क्या बोल रहे हैं अर्जुन, न च श्रेयोनुपश्यामि, पश्यामि मतलब देखना, अनुपश्यामि मतलब अच्छे से देखना, पश्यामि मतलब देखना। तो न च श्रेय, मेरे को तो कोई श्रेय मतलब अच्छा चीज, मेरे को तो कोई अच्छा चीज दिख नहीं रहा है युद्ध में। हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा मतलब मार के, मेरे स्वजन को मार के मेरे को तो कुछ अच्छा चीज नहीं युद्ध में दिख रहा है। देखिए कितना अच्छा चीज बोल रहे हैं ना अर्जुन, हाँ? और न कांक्षे विजयम कृष्णा, मेरे को विजय नहीं चाहिए कृष्णा, मेरे को विजय नहीं चाहिए कृष्णा, मैं जा रहा हूं, मेरे को विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानि च, मेरे को राज्य की सुख भी नहीं चाहिए कृष्ण, मैं हाथ जोड़ देता हूं, मैं जा रहा हूं कृष्णा।
तो मतलब अर्जुन का युद्ध का लक्ष्य क्या था? उनकी दृष्टिकोण से युद्ध का लक्ष्य क्या था? कौन बता पाएगा? अर्जुन के अनुसार, अर्जुन की दृष्टिकोण के अनुसार युद्ध की लक्ष्य क्या था? हाँ, यस, अंजलि टेल। वो अर्जुन एक्चुअली किसी को मारना नहीं चाहते थे वो, पर लक्ष्य क्या था? लक्ष्य युद्ध। हाँ, यस विनीत। विजय और राज्य। हाँ, विजय और राज्य। ही वॉज थिंकिंग दिस कुरुक्षेत्र वॉर, ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, इसका लक्ष्य है मेरे को। देखो सब कोई मेरा मेरा ही हो रहा है। देखो आप जितना मैं करूंगा तो उतना क्या होगा? कौन मैं करता है? कौन? हाँ, बकरी। तो मनुष्य से बकरी बन जाएंगे। मैं। धृतराष्ट्र क्या बोला है? मेरा, मामखा। और दुर्योधन क्या बोल रहा है? अस्माकम, मेरा। अर्जुन क्या बोल रहा है? मैं ना, कहां से? मेरे को विजय नहीं चाहिए, मेरे को सुख नहीं चाहिए। हाँ, तो जब तक हम ये मेरा करते रहेंगे तो अर्जुन को भी लग रहा था कि मेरे को राजा बनाने के लिए युद्ध हो रहा है। अर्जुन को राजा बनाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे थे कृष्ण। अर्जुन को राजा बनाने के लिए इतना लोगों को मारने की जरूरत नहीं है। भगवान बिना मार के भी कर सकते थे। दुर्योधन को राज गद्दी से हटा के सबको दिखाने के लिए कि एक स्त्री की अत्याचार करने से क्या होता है, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान युद्ध कर रहे थे। समझ में आ रहा है? ऐसे कहा गया है, भागवत में श्लोक आता है कि कच्चा स्पर्शः, ये श्लोक की पूरा श्लोक तो मैं लिख नहीं पाऊंगा इधर। कच्चा स्पर्शः हत आयुषः, ये श्लोक आता है, ये भागवत की श्लोक है। कच्चा स्पर्श, कच्चा मतलब ये खोसा, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? ये जो लेडीज लोग बाल को ऐसे करके स्नान करने से क्या जूड़ा करे जूड़ा। कच्चा मतलब जूड़ा, स्पर्श मतलब टच करना उसको, और या फिर खींचना। हत आयुष, हत मतलब कम हो गया, आयुष मतलब भागवत में कहा गया है कि जिस दिन कौरव लोग द्रौपदी की जूड़ा को खींच के लेके आए, उसी दिन दे वर ऑलरेडी डेड, एंड बाकी सब तो बस टाइम वाज जस्ट वेटिंग। तो अर्जुन को लग रहा था कि मेरे को राजा बनाने के लिए भगवान लेके आए हैं मेरे को कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए, इसीलिए मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को राजा बनाने के लिए बनाया है। पर भगवान, युद्ध का लक्ष्य अर्जुन को राजा नहीं बनाना था, युद्ध का लक्ष्य था कि धर्म को स्थापना करना। कल के डेट में कोई और प्रजा भी जैसे दुर्योधन किया कर सकता है, और करके एक स्त्री को अत्याचार करके बोलेगा दुर्योधन किया था, राजा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बोलो। तो उस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध किया। जब आपको हैरानी होगा, जब महाभारत युद्ध से पहले जब शांति दूत बन के कृष्ण जा रहे थे, सो द्रौपदी पूछने लगी कि भगवान आप शांति दूत बन के जा रहे हैं, केशव आप शांति दूत बन रहे हैं? कृष्ण बोले कि दुर्योधन शांति प्रस्ताव रखेगा नहीं, क्योंकि आपको अत्याचार करके उसका आयुष्य गिर गया है, वो मरेगा ही जरूर, बिना मर के उसका है नहीं, वो ऑलरेडी मरा हुआ है, और शांति का प्रस्ताव होगा ही नहीं क्योंकि आपकी अत्याचार हुआ है, ऐसे भगवान बोलते हैं द्रौपदी को। तो एस्टैब्लिशिंग धर्म वाज द पर्पस ऑफ द वॉर, बट भगवान अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था? मेरा को राज्य बनाना है। तो हमको समझना चाहिए, अर्जुन देखिए अगले श्लोक में इधर क्या बोल रहे हैं,
ओके, और कोई इसको उच्चारण कीजिए, बहुत ही सुंदर श्लोक है। पापम एवाश्रयदस्मान्, पापम एवाश्रय अस्मान्, हाँ पढ़िए, अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः, अद्वैतान् आतायिनः तस्मान् नार्हा तस्मान् नारः वयं हन्तुं वयं हन्तु ध्रातराष्ट्रान् स बान्धवान्। राष्ट्रान् स बान्धवान्। देखिए सिंपल संस्कृत है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोल रहे हैं, पापम, पाप मतलब क्या है, पाप। एवाश्रयत अस्मान, अस्मान मतलब मैं, मेरे को। तो अर्जुन बोले मेरे को पाप लग जाएगा, मेरे को पाप लग जाएगा। अर्जुन ऐसे बोले, कैसे पाप लग जाएगा? हत्वैतान आतताइना, मेरे को टेररिस्ट लोगों को मार के, आतताई मतलब टेररिस्ट, ये टेररिस्ट लोगों को मार के मेरे को पाप लग जाएगा। सोचिए राजा अगर ऐसे बोलेगा, अगर बॉर्डर में सोल्जर, हमारा इंडिया बॉर्डर में सोल्जर बोलेगा मैं टेररिस्ट को नहीं मारूंगा, पाप लग जाएगा, अब क्या होगा बताइए? क्या अर्जुन मूर्ख की तरह बात कर रहा है, हाँ? तो मेरे को पाप लग जाएगा, तस्मान नारहा वयम हम तू, इसीलिए मैं मारना नहीं चाहता हूं। क्यों मारना नहीं चाहता हूं? मेरे को पाप लग जाएगा। ध्रातराष्ट्रान सब बांधवा, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है और उनके सब बांधव लोग जो खड़े हुए हैं, ये सब टेररिस्ट लोग हैं, फिर भी मैं मारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को पाप लग जाएगा। तो अर्जुन का लक्ष्य था कि मैं राजा बनना चाहता हूं और मेरे को राजा का कुछ लेना देना नहीं है, तो छोड़ देता हूं। पर युद्ध का लक्ष्य है धर्म स्थापना करना। तो इसीलिए हम भी कभी कभी अर्जुन की तरह कार्य करते हैं। वी बिकम इररेस्पॉन्सिबल इन लाइफ। सो द फर्स्ट चैप्टर टीचेस अस नॉट टू बिकम irresponsible. ये वास्तविकता है। टू अंडरस्टैंड दैट मनुष्य जीवन जो है ये एक दायित्व का जीवन है, दायित्व लेने का जीवन है। वी आर रेस्पॉन्सिबल टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू फॉलो सर्टेन ड्यूटीज। एंड भगवत गीता प्रथम अध्याय में अर्जुन को एक निमित्त बना के भगवान सिखा रहे हैं टू बिकम रेस्पॉन्सिबल। भगवत गीता इज नॉट टीचिंग अस इररेस्पॉन्सिबिलिटी, भगवत गीता इज टीचिंग अस रेस्पॉन्सिबिलिटी। कभी कभी हम वैराग्य लेना चाहते हैं, क्यों? बिकॉज वी वांट टू बी इररेस्पॉन्सिबल। कभी कभी हम बोलते हैं कि प्रभु जी हम शादी नहीं करेंगे। क्यों शादी नहीं करेगा? प्रभु जी इतना कौन पापड़ बेलेगा, प्रभु जी बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आपने सही किया। मैंने देखा है जो आश्रम में आता है इस लक्ष्य से, मैंने देखा है जो ब्रह्मचारी बनता है इस कौन सा लक्ष्य से ब्रह्मचारी बनता है कि प्रभु जी बहुत अच्छा है आपका जीवन। क्या जीवन में अच्छा है? काम नहीं करना पड़ता है प्रभु जी, और बस हरि नाम करो, सब कुछ करो। शादी करेगा, पत्नी इतना चिल्लाता है, नौकरी करो, पत्नी बहुत बहुत अच्छा जीवन है, समाज के लिए करो। एंड देन फिर कुछ दिन आते हैं, आश्रम में रुकते हैं, फिर हमारी लाइफस्टाइल देखते हैं, बाप रे प्रभु जी आप तो 10 पत्नी रखने से भी आप इतने बिजी हैं, आपका तो इतना बड़ा स्केड्यूल है। हाँ, तो हम एक परिवार, एक जो सन्यासी होता है वो एक परिवार को त्याग करता है पूरा दुनिया को अपना परिवार बनाने के लिए। मतलब एक परिवार मल्टीप्लाइड बाय पूरा दुनिया, उतना टेंशन सन्यासी को रहता है। तो हमको समझना चाहिए कि लाइफ इज नॉट अबाउट इररेस्पॉन्सिबिलिटी। इररेस्पॉन्सिबिलिटी इज नेवर अलाउड इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ।
मनुष्य जीवन दायित्व का जीवन है, और हम जितना दायित्व हटाएंगे, हम सोचेंगे नहीं करेंगे, उतना हम स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। और हमने खुद देखा है अपने आंखों से, पिछले 20 साल से हम इस्कॉन में हैं, कितने सारे ब्रह्मचारी लोग आए, सन्यासी लोग आए, और ऐसे सोच के हम आश्रम में रहेंगे, आनंद में रहेंगे और दायित्व तो ज्यादा लेना नहीं पड़ेगा, वो टिक नहीं पाते हैं। हमारे आंखों के सामने आए, आंखों के सामने गए। कौन टिका? जो दायित्व लिया। ठीक है, मैं एक परिवार की दायित्व नहीं लूंगा ताकि मैं संन्यास लूंगा, एक से ज्यादा परिवार की दायित्व लेना है। सो डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट इररेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भगवत गीता में वैराग्य के बारे में बताया भी गया है, वो वैराग्य वो इररेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दायित्वहीनता नहीं है। इट इज अबाउट एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी, टू इंक्रीज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमको समझना चाहिए कि हमको हर समय पूछना चाहिए। पर अक्सर होता क्या है, आपने देखा होगा कि हम अपनी, कहां लिखे लास्ट में, पर होता यह है कि हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, दायित्व के ऊपर ज्यादा सोचते नहीं हैं, पर राइट्स के ऊपर ज्यादा सोचते हैं। वी आर टू मच कंसर्न्ड अबाउट मेरा हक क्या है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। पत्नी क्या सोचती है, मेरा पत्नी का हक क्या, हक अदा करना चाहिए आपको, और दायित्व ठीक है कर लेंगे, दायित्व सब लोग करते हैं, हम करेंगे। पति क्या सोचता है, हक है पति का ऐसा, और दायित्व। तो वी आर ओवरली कंसर्न्ड अबाउट आवर राइट्स बट वेरी लेस कंसर्न्ड अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर ओवरली कंसर्न्ड, गवर्नमेंट क्या कर रहा है मेरे लिए, मैं भी नागरिक हूं भारत की, तुम क्या कर रहा है, ये कोई पूछता है। सो भगवत गीता टॉक्स अबाउट ए बैलेंस बिटवीन राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तुमको पत्नी का अधिकार है, पर पत्नी का दायित्व भी है। यस, तुमको अधिकार है माता पिता का ख्याल नहीं रख के सब कुछ छोड़ के नौकरी नहीं करना, पर तुम्हारा एक दायित्व भी है, पूरा सन्यासी का एक दायित्व भी है। सन्यासियों को कुछ छूट भी मिला है। क्या छूट मिला है? ठीक है, बूढ़ा माता पिता का ख्याल मत रखो, नौकरी मत करो, दूसरों के पैसा से जियो। जैसे मैं कैसे जी रहा हूं, दूसरों के, मैं आज खाया हूं ना, 3 बार खाता हूं ना, मैं तो पैसा नहीं कमा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, सोसाइटी के पैसे से खा रहा हूं। ये हक है, सन्यासी का हक है ये, भीख मांग के खाने का, पर दायित्व भी है। पर हम अपनी हक को हर समय मांगते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, दायित्व नहीं निभाना चाहते हैं। यही वास्तविकता है, इसीलिए तनाव आता है हमारे जीवन। तो भगवत गीता हमको वास्तविकता में लेके आना चाहता है कि बाबा हक भी मांगो, दायित्व भी पूरा करो, ये बैलेंस्ड पर्सन, राइट। सो अर्जुन को यह लग रहा था कि जीवन की लक्ष्य पर जो युद्ध का लक्ष्य क्या है, मेरे को राजा बनाना, पर मैं राजा नहीं बनना चाहता हूं। इसीलिए तो जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है दायित्व अदा करना, और दायित्व जब अदा करेंगे आपको आपकी हक भी मिल जाएगा। आप अगर पत्नी का दायित्व अदा करेंगे, हक भी मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है, देन यू हैव राइट टू क्वेश्चन, बट पहले दायित्व निभाए, राइट, पहले दायित्व निभाए। ओके, तो इस तरह हम देखते हैं आगे जाके कि 3 व्यक्तियों को, इधर एक चीज लिखा हुआ है देखिए, 3 व्यक्ति भगवत गीता के प्रथम अध्याय में उनकी दृष्टिकोण गलत है। कौन कौन 3 व्यक्ति हैं? पहला है धृतराष्ट्र, दूसरा है दुर्योधन, और तीसरा है अर्जुन। ये तीनों व्यक्ति प्रथम अध्याय में गलत दृष्टिकोण में है।
धृतराष्ट्र की गलत दृष्टिकोण क्या है? आनंद मेरे लिए है, बाकी सब जाए भाड़ में। दुर्योधन की गलत दृष्टिकोण क्या है? शक्ति मेरे पास है तो मैं आनंद में रहूंगा, अगर कृष्ण नहीं भी है तो। अर्जुन की दृष्टिकोण क्या है? कि वो दायित्व लेना नहीं चाहते हैं, युद्ध जो है मेरी आनंद के लिए है, मेरे को आनंद नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, दायित्व नहीं लेना चाहते। पर हम देखते हैं कि भगवत गीता के अंत में अर्जुन बदल जाते हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन बदलते नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपनी जीवन की रथ को भगवान को पकड़ा दिया, और दुर्योधन और धृतराष्ट्र नालायक थे, नालायक रह गए। तो भगवान की जो कृपा है वो हम सब के लिए अवेलेबल है। जिस तरह सूर्य, इधर सूर्य का उदाहरण दिया गया है। सूर्य जो है सबको मिलता है। सूर्य कभी बोलता है नहीं नहीं इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा। पर मैं अगर मूर्ख की तरह घर के अंदर रहूंगा और बोलूंगा सूर्य मेरे को सूर्य रश्मि नहीं दे रहा, मैं पागल कहलाऊंगा। तो उसी तरह भगवान की कृपा, भगवान की ज्ञान, भगवत गीता सबके लिए है। और हम भगवान के साथ अगर रहेंगे, भगवान के साथ हर कोई रह सकता है। ऐसे भगवान नहीं बोल रहे हैं कि केवल श्रीनिताय दास भगवान के साथ रह सकता है, हर कोई रह सकता है। पर हमको भगवान की कृपा के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। पर हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा सबके लिए है, और भगवान सबको कृपा देना चाहते हैं, जैसे अर्जुन को दिए। और भगवत गीता हमको सिखाता है किस तरह भगवान के साइड में जाना, भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी। कुछ प्रश्न नहीं, मतलब इधर सब कुछ समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया, जो भी हुआ। वेरी गुड। सो अगले कक्षा में हम देखेंगे कि और क्या वास्तविकता के बारे में भगवान बताते हैं। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता, भगवत गीता की जय। कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल।